नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो सेक्शन 10 की एग्जम्पशंस है, आज उनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एग्जम्पशन होती क्या है। एग्जम्पशंस क्या होती है? जब एक टैक्स पेयर के लिए ऐसे प्रोविजंस हो जिनके अकॉर्डिंग क्या है, टैक्स पेयर की जो टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ऐसे में सबसे पहले हमारा जो आता है वो हमारा आता है सेक्शन 10 का 1। सेक्शन 10 का 1 पोर्शन क्या कहता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है? चाहे हमें एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड पे हमें रेंट मिला हो, एग्रीकल्चर लैंड से हमें रिवेन्यू मिला हो, ठीक है, कल्टीवेशन से जो हमें रिवेन्यू मिला हो, ठीक है, फार्म हाउस से जो हमें रेंट मिला हो, ऑपरेशन एक्टिविटी से जो हमारी रिवेन्यू हो, वो सभी क्या होगी, वो सभी इनकम क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी। वो किसके अंडर में होगी? सेक्शन 10 के 1 के अकॉर्डिंग वो एग्जम्प्टेड होगी। उसके बाद आता है बच्चों सेक्शन 10 का 2A। सेक्शन 10 के 2A के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पार्टनर्स के प्रॉफिट होते हैं, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो भी क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा। क्योंकि जो पार्टनर्स की जो फर्म है वो क्या है कि उस प्रॉफिट पे क्या है, टैक्स पे कर देती है। तो ये है फुल्ली एग्जम्प्टेड किसके लिए होगा? पार्टनर्स के लिए होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 10 का 5। सेक्शन 10 का 5 क्या कहता है? लीव ट्रैवल अलाउंसेज। जो लीव ट्रैवल अलाउंसेज एक डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए जो मिलते हैं एम्प्लॉय को, चाहे वो बस के हो, ट्रेन के हो, ठीक है, वो क्या होंगे, वो एग्जम्प्टेड होंगे। लेकिन जो अदर ट्रैवल एक्सपेंसेस कॉस्ट है वो एग्जम्प्टेड नहीं होगी। उसके बाद आता है बच्चों सेक्शन 10 का 10। सेक्शन 10 का 10 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक ग्रेजुएटी की जो अमाउंट मिलती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होगी, फुली एग्जम्प्टेड होगी। लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर का कोई एम्प्लॉय है तो उसको क्या है, वो ग्रेजुएटी एक्ट जो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 10 का 10A क्या कहता है? जो कम्यूटेड पेंशन जो मिलती है एक एम्प्लॉय को, वो जो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो क्या है, वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है। उसके बाद आता है सेक्शन 10 का 10C। सेक्शन 10 के 10C के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब VRS, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय VRS ले लेता तो उसको जो अमाउंट उसको मिलती है वो भी क्या होगी, फुल्ली एग्जम्प्टेड होगी। लेकिन यहाँ पे बच्चों कंडीशन, 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये अमाउंट मैक्सिमम कितनी होगी, 5 लाख होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि उसकी जो 3 मंथ की जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितने साल उसने जॉब की है, उसकी जो अमाउंट आएगी वो। थर्ड हमारी यहाँ पे क्या आएगी, लास्ट डोन सैलरी जो उसकी थी वो, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कि जितना टाइम उसका रिटायरमेंट का रहता था, वो जो अमाउंट आएगी। इन तीनों में से जो भी क्या होगी, अमाउंट कम होएगी, वो अमाउंट क्या मिलेगी हमें, एग्जम्पशन के रूप में मिलेगी। उसके बाद आता है सेक्शन 10 के 11। सेक्शन 10 के 11 के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, जो PF में, सुकन्या समृद्धि योजना में जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो वो क्या होगा, एग्जम्प्टेड होएगा। और ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 10 का 13A। सेक्शन 10 के 13A के अकॉर्डिंग बच्चों क्या हम जैसे पढ़ते हैं कि जो एक एम्प्लॉय है, अगर वो क्या है, हाउस नहीं लेता, अकोमोडेशन नहीं लेता, और वो HRA लेता है, यानी कि वो रेंट पे करता है और HRA लेता है, तो उसका क्या होगा, जो HRA उसको मिलेगा वो क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे कंडीशन वही 3 है। सबसे पहले जितने उसको अमाउंट रिसीव्ड हुई वो, उसके बाद अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है तो 50%, अगर नॉर्मल सिटी में रहता है तो 40% किसका, बेसिक सैलरी का, और जो DA मिलता है वो अमाउंट। उसके बाद एक्चुअल में जो उसको उसने रेंट पेड किया उसमें से हम क्या कर देंगे, 10% माइनस कर देंगे उसकी सैलरी को, बेसिक को और DA को। ये तीनों अमाउंट जो आएगी, इन तीनों में से जो भी कम होएगी, ठीक है, लिस्ट होएगी जो, वो ही क्या होएगी, एग्जम्प्टेड होएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सेक्शन 10 के 14 सेकंड पार्ट की, जिसमें क्या है कि एजुकेशन और डिसेबिलिटी ट्रांसपोर्ट के जो अलाउंसेज मिलते हैं वो एग्जम्प्टेड होंगे। अगर मैक्सिमम ये क्या है कि चाइल्ड है तो मैक्सिमम 2 तक होगी, और ये मंथली 100 होंगे। और अगर डिसेबल है तो उसके लिए क्या होगा, ये 3200 मैक्सिमम होंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 10 का 15। सेक्शन 10 के 15 के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों कि जो हमें सेविंग सर्टिफिकेट है उन पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट अगर इंडिविजुअल है तो 3500 रुपये, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000 रुपये तक क्या होगा, एग्जम्प्टेड होएगा। उसके बाद हम बच्चे बात करते हैं सेक्शन 10 का जो 23 का C है सेक्शन है, वो क्या कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उनको जो रिसिप्ट्स मिलती है, अगर वो क्या है 5 करोड़ से कम है तो वो क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी बच्चों। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 10 का 26। सेक्शन 10 का 26 क्या कहता है कि जो भी ST कैटेगरी के जो बच्चे, ST जो
कैटेगरी के जो एसएससी है उनकी क्या है कि जो नॉर्थर्न स्टेट में अगर वो रह रहे हैं तो उनको किसी भी तरह की जो इनकम होती है, ठीक है, वो क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी। एग्जम्प्ट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर ऑन इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड एनी स्टेट्स, लेकिन ये क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होने चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों सेक्शन 10 का 26 का AAA पोर्शन। वो कहता है कि जो सिक्किम्स के इंडिविजुअल्स हैं, सिक्किम्स के जो लोग हैं उनको क्या है, सिक्योरिटी के रूप में, डिविडेंड के रूप में जो इनकम होती है वो क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 10 के 34 की। जो भी सेक्शन 10 के 34 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिविडेंड मिलता है, जो डिविडेंड के रूप में जो इनकम होती है वो अगर हमारी 10,000 तक है तो वो क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी। लेकिन इसकी जो डेट है वो टिल क्या होनी चाहिए, 31 मार्च से 2020 होनी चाहिए। उसके बाद हम बच्चे बात करते हैं सेक्शन 10 की 35 के अकॉर्डिंग जो हमें म्यूचुअल फंड की जो इनकम होती है वो भी क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी। लेकिन इसकी भी डेट क्या है, 31 मार्च 2020 है। ऐसे ही क्या है, अगर बायबैक शेयर हम करते हैं तो वो भी क्या है, सेक्शन 10 के 34A के अकॉर्डिंग क्या होगी, वो भी एग्जम्प्टेड होगी। लेकिन जो इसकी डेट है वो क्या होनी चाहिए, 1/10/2024 होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आता है सेक्शन 10 का 37। जैसे हमने सेक्शन 10 का 10(1) पढ़ा था, वो क्या था, एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा था। ये क्या है 37 क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका अगर एक्विजिशन करते हैं उस पर जो हमें रेंट मिलेगा, जो इनकम होगी, जो गेन्स होंगे, कैपिटल गेन्स होंगे, वो भी क्या है 2 ईयर्स तक क्या होंगे, एग्जम्प्टेड होंगे। उसके बाद है सेक्शन 10 का 38 क्या कहता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं किसके ऊपर, इक्विटी के ऊपर, वो क्या होंगे, या जैसे म्यूचुअल फंड्स पे वो होंगे, एग्जम्प्टेड होंगे। लेकिन इसकी जो डेट है वो टिल 31 मार्च 2018 होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को ये समझ में आए होंगे। जो ये हमारी एग्जम्पशन है, इनको क्या है क्लेम करने के लिए क्या है, एक एसएससी को क्या करना चाहिए, एसएससी को करना होगा कि जो उसके इनकम के सोर्स है उनको डिस्क्लोज करना वो है, एक्चुअल में जो है उनको डिस्क्लोज करना वो क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये जो प्रो एग्जम्पशन है ये क्या करते हैं, एक टैक्स की जो लायबिलिटी है, टैक्स पेयर की जो लायबिलिटी है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट्स है जो समझ में आए होंगे। इनकम टैक्स के या फिर बाकी और भी कॉमर्स के नेट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप उसको टाइम से देख पाओ और अपनी जो प्रिपरेशन को है कंटिन्यू रख पाओ। और आपको अगर ऐसा लगता है कि भी मुझे हमें ये टॉपिक पहले करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिख दें, ताकि मैं उस पर अपनी जल्द से जल्द वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों।